फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी क्या है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आज साइकोलॉजी के बारे में बात करने जाऊंगा। जो मार्केट में नए बिगिनर्स जो आते हैं ट्रेड करने के लिए, जो जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका क्या मार्केट में साइकोलॉजी होता है और क्या होना चाहिए ताकि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो जो हमारा टॉपिक है वो एक पूरा लर्निंग सीरीज है स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर, और ऐसे ही बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है आज, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी और आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे पहली चीज जो आपकी रिक्वायर्ड होती है वो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में कैपिटल। ये बहुत ही जरूरी है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो एज ए स्टॉक मार्केट हम लोग जब ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारी जो साइकोलॉजी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, हम लोग वर्क करते हैं एज अ बिजनेस। हम लोग वर्क करते हैं एज अ बिजनेसमैन यहाँ पे, या फिर वुमेन, आप जो भी ले सकते हैं आप। हमारा जो यहाँ पे मेन जो मोटिव होता है, पर्सपेक्टिव होता है, हम लोग स्टॉक मार्केट को कभी भी एज ए गैम्बलिंग की तरह नहीं समझते। यहाँ पे सबसे बड़ा साइकोलॉजी का मेन हमारा जो बिल्टअप है वो यही है कि हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम जो माइंडसेट होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। हम लोग यहाँ पे एक बिजनेस करने के लिए आते हैं, और जब बिजनेस की बात आती है तो यहाँ पे आती है कैपिटल रिक्वायर्ड की बात। और जो सेकंड नंबर पे जो हमारा बात है बिजनेस में आपको क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो यहाँ पे हम बिजनेस लिख लेते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको दो फैक्टर है, एक तो लॉस का फैक्टर है और दूसरा ही जो फैक्टर है आपका वो है प्रॉफिट का फैक्टर। ओके, तो जब भी कोई बिजनेस करता है तो या तो उसको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो आप जब भी, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है आज मैं आपको ये वीडियो में क्लियर करूंगा, और ये हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये जो कैपिटल है वो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और ये किस तरीके से रिलेटेड है मैं आपको वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये कैपिटल जो मैं बोल रहा हूँ कैपिटल साइकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। आइए हम लोग इसको रिलेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये रिलेटेड है। जब आप कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है, आप कोई भी एक छोटा सा बिजनेस भी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप जो भी करते हैं, जो भी आपके पास सेविंग्स होती है, मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50K to 1 लाख रुपए से एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। पर चांसेस क्या है वहां पे? चांसेस ये है आपका जो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हो, आपका क्या होता है, थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो आपकी जो राय होती है वो ये होती है कि अगर लॉस होता है तो करीब 10% लॉस होगा तो 90% का प्रॉफिट तो होगा, तभी एक सक्सेसफुल बिजनेस है। लॉस आप कम करो, प्रॉफिट ज्यादा करो। ओके, अगर आप 50-50 में भी हो कि 50% लॉस हो रहा है 50% प्रॉफिट हो रहा है तो ये बिजनेस आपका कोई काम का नहीं है। जब तक आप अपने लॉस से ज्यादा नहीं पैसे अर्न करते हो तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो सकते हो। तो ये जो कैपिटल अभी मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल की, ये कैपिटल आप रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एज ए बिगनर मार्केट में आते हैं। ओके, एज ए बिगनर हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और करते क्या है कि हम लोग अपना कैपिटल लेके आते हैं 10K to 15K। ओके, बहुत सारे लोगों ने ये बताया है, इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, पर ये एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जहाँ पे आप एज अ स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी को डेवलप करने वाले हैं। तो वो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी को आप कैसे डेवलप करेंगे वो बताने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 10K to 15K कैपिटल के साथ मार्केट में एंटर करते हैं, और होता क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। 10K हमारा जो कैपिटल होता है टू 15K, चलिए हम लोग इसको 15K मान लेते हैं। ओके, जब आप फ्राइडे को ट्रेड करते हो तो प्रीमियम सबसे ज्यादा हाई होती है, और जब आप
थर्सडे को ट्रेड करते हो तो प्रीमियम सबसे ज़्यादा लो होती है। यहाँ पे प्रीमियम हाई होती है और यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी आपको लो देखने को मिलता है। होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप फ्राइडे को ट्रेड लेते हो तो एज अ रूल हम लोग बिगिनर को यही बताते हैं और यही सजेस्ट भी करते हैं कि एक दिन का एक ट्रेड ले और एक नहीं तो 2 ट्रेड ले। ओके, तो हमारा जो साइकोलॉजी होता है, पहली बार हम जब कोई चीज को करते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है वो चीज, तो हम लोग उसको ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो उसको एज अ ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है। जब हम लोग किसी चीजों को ज्यादा करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। पर बात यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की बिल्कुल नहीं की जा रही है, यहाँ पे कैपिटल की बात की जा रही है। तो जो हमारी 15K की कैपिटल है, यानी कि जो 15,000 रुपीज आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, ये किस तरीके से आपके साइकोलॉजी को बिल्कुल हिला के रख देगा, ये आप इस वीडियो में देखिए। हम लोग जब स्टॉप लॉस लगाते हैं इन निफ्टी, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, निफ्टी में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो 25 पॉइंट्स का होता है। ओके, और बैंक निफ्टी में जो हमारी स्टॉप लॉस होती है वो नियर बाय 50 to 55 पॉइंट्स की होती है, 50 to 55 पॉइंट्स की होती है। तो ये जो आपका प्राइस निकल के आता है 1250, और यहाँ पे जो आपका प्राइस निकल के आता है वो भी समथिंग आप 20 को 50 से गुना कर लो 25 को, तो ये भी करीब 1250 के आसपास में ही आता है। ठीक है, तो 1250 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपका कैपिटल 15,000 है या फिर 10,000 है। जब आप एक बार लॉस करते हो, मान लो कि आपका फर्स्ट डे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक राम नाम का आदमी है जो कि कैपिटल उसके पास है 15,000 रुपीज। फर्स्ट डे वो आता है मे बी मंडे को और उसका एसएल हिट होता है यहाँ पे पहली ट्रेड में 1250 रुपए का। ओके, तो एज अ हम लोगों ने ये सजेस्ट किया है, उसने भी बहुत सारी वीडियोस को देखा है कि आपको 1 या 2 ट्रेड करने हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉफिट देखने के बाद राम का जो माइंडसेट है, राम का जो साइकोलॉजी है वो ये बन चुका है कि आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत सारी ग्रीन यूट्यूब पे वीडियोस देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, बहुत सारे मेंटरशिप टेलीग्राम ग्रुप वाले ने बताया है कि यहाँ पे 2,000 2,500 एक लॉट पे प्रॉफिट होना कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राम के पास रिमेनिंग कैपिटल कितना बचने वाला है। तो यहाँ पे आप माइनस करके देख लो, तो करीब 13,750 रुपए अभी राम के पास बचने वाले हैं। गलती से राम ने इसी मंडे के दिन अपना दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मे भी ये एसएल हिट हुआ। ओके, या फिर ये टारगेट से पहले जब इसको 1250 रुपए गए तो राम के माइंडसेट 2 तरीके के माइंडसेट होंगे। या तो राम अपना एसएल हिट वाला माइंडसेट है तो यहाँ पे वो बैठा रहेगा, तो उसका जो दूसरा लॉस होने वाला है वो 1250 का लॉस होने वाला है। ओके, तो राम इस तरीके का आदमी है तो वो डायरेक्ट 12,500 पे पहुंच जाएगा। या फिर राम थोड़ा रिकवर करने के बारे में अगर सोचने लग जाता है कि मैं अपने लॉस को रिकवर कर लेता हूं, ओके, तो यहाँ पे राम का माइंडसेट क्या होता है कि 1250 है तो मैं अपने एसएल को थोड़ा सा और दूर रखूं ताकि मेरा इस बार एसएल हिट ना हो। पहला माइंडसेट ये है। और दूसरी माइंडसेट ये है कि मैं थोड़ा भी प्रॉफिट मिलता है, अगर 500 रुपये मिलता है, 1,000 रुपये मिलता है, ठीक है, जो भी मिलता है, मेरा जो ये आज का लॉस है ये रिकवर हो जाना चाहिए। तो राम जो है 500 पे भी एग्जिट करने को तैयार है, 1,000 पे भी एग्जिट करने को तैयार है। इस तरीके का राम का माइंडसेट बन चुका है। पर यहाँ पे मार्केट ने राम को मानते हैं कि 500 रुपये का प्रॉफिट दे दिया है। ऐसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मार्केट ने राम को 500 रुपये दी, तो यहाँ पे आपकी 13,000 की कैपिटल हो गई। पर जब आप नेक्स्ट डे फिर से राम ट्रेड करता है तो यहाँ पे राम बिल्कुल नया आदमी है अभी मार्केट में, और फिर से एक एसएल हिट होता है और राम जो है करीब फिर से इतना लॉस करके बैठ जाता है। राम यहाँ पे पहुंच चुका है 11,150। अब होता क्या है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो ये जो मनी है ये आपकी एक एज ए साइकोलॉजी काम करती है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ काम करना होगा। आपको एक पॉजिटिविटी चाहिए, और वो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी आप जो ग्रीन में होगे, जो आपका अकाउंट में बैलेंस रिमेनिंग होगा, उससे उसको देख के आएगा। जब आप बैलेंस देखोगे, आप अपने फंड में जाके जब बैलेंस चेक करोगे तो जो आपकी जो यहाँ पे बैलेंस शो होती रहेगी, आपको पॉजिटिविटी उससे आएगा। ये आपके माइंड पे एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही इफेक्टिव आपके माइंड को ये पॉजिटिविटी वे में सोचने पे मजबूर करता है। जो आपका फंडिंग है, जो आपका फंड है, वो आपको बहुत ही एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2
आपको थाउट प्रोसेस देता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। यहाँ पे जैसे जैसे आपका फंड कम होते जाएगा आप निगेटिव वे में सोचना ज्यादा शुरू करोगे और पॉजिटिव वे में नहीं सोचोगे। तो यहाँ पे होगा क्या, आपके फंड कम होने से आपका जब माइंड नेगेटिव सोचेगा तो जो ट्रेड अच्छा होगा उसमें से आप पहले एग्जिट कर जाओगे, ओके, और जो ट्रेड एसएल लेने वाला होगा उसमें आप एसएल तक बैठोगे। तो यहाँ पे आप हमेशा लॉस में ही चलते जाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी मैं अब उसके बारे में बात करता हूँ। ये तो थी कि मार्केट में आपका कैपिटल कैसे यहाँ पे लूज होता है और लोग उसी को हमेशा रिकवर करने में लगे रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी मार्केट में, तो सबसे पहले आप अगर अपने साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, स्पेलिंग पे मत जाना, गलती हो सकता है, साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कैपिटल जो होनी चाहिए आपकी वो 20 से 25,000 रुपीज आप लेके ही मार्केट में एंटर करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है। और दूसरा जो मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा, आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर मेंटेन करें। आपका क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है ये आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए, जो कि ये वाला एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। पर मार्केट हर बार इतना देता हुआ आपको नहीं दिखेगा, ये आपको समझना चाहिए। और मैं एक दूसरा चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्केट में आइए। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्केट में आइए। अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आपका जो एम होना चाहिए, जो आपका टारगेट होना चाहिए, जो आपका एसएल होना चाहिए और जो आपकी एंट्री होनी चाहिए वो पहले से आपको डिसाइडेड होना चाहिए कि क्या आपका टारगेट है, एसएल क्या है और एंट्री क्या है। और बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जो लोग आजकल कर रहे हैं, अभी मार्केट में एंट्री लिया नहीं, मार्केट में अभी एंट्री लिया नहीं कि थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई बस खुशी से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, 500 रुपये दिखा रहा है, 800 रुपये दिखा रहा है, यहाँ पे लोग एग्जिट कर जाते हैं और वो ट्रेड काफी अच्छा मूवमेंट देता हुआ टारगेट दिख रहा होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही निगेटिव साइकोलॉजी आपकी क्रिएट होती है, इस वजह से आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर यहाँ पे हम लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप जैसा कि सीख रहे हैं इस वीडियो में, अगर आप देखते हैं तो आपकी साइकोलॉजी 100% डेवलप हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया, आपको ट्रेड जब भी इंटर करना है तो पहले एग्जिट नहीं करना है। बहुत सारे लोग अर्ली एग्जिट कर देते हैं ट्रेड को। अर्ली एग्जिट ट्रेड नहीं करना है, वो ट्रेड में आपको तब तक बने रहना है, या तो वो ट्रेड आपका टारगेट दे दे या वो ट्रेड आपका एसएल दे दे। ये दोनों ही चीजों में से कोई एक चीज आपको मार्केट से लेना ही लेना है, या तो मार्केट से टारगेट ले लो या एसएल ले लो। एज ए टारगेट आप 1,000 रुपए का रखते हो, एसएल भी आपका 500 रुपए का होता है, या फिर आप एसएल दे दो या फिर टारगेट दे दो। इन दोनों चीजों में से एक चीज लो, ओके। ऐसा नहीं है मार्केट आपको अगर 1,000 रुपए आपको चाहिए मार्केट से, 1,000 रुपए चाहिए मार्केट से, ओके, तो मार्केट ये आपको 1,000 कैसे देगा मैं आपको अभी ये वीडियो में बताता हूँ। लोगों का मानना ये होता है कि उसने एक स्टॉक या एक ऑप्शन खरीदा निफ्टी में, ओके, और वो ऑप्शन अभी एग्जीक्यूट किया है 20 रुपीज के भाव से, यानी कि 500 रुपये लगाए उसने। उसको 1,000 रुपये चाहिए मार्केट से, तो 1,000 चाहिए यानी उसका जो टारगेट होगा वो 1,500 रुपये होगा, ओके, 1,500। तो लोग का ये मानना है कि जैसे ही मैंने ट्रेड लगाया ये तुरंत 1,500 से 800 जाए, 800 से 900 जाए, 900 से 1,200 जाए और 1,200 से 1,500 जाए। तो ऐसा लोग चाहते हैं कि मार्केट जो है इस तरीके से काम करे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। पर मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ कि मार्केट का क्या रूल होता है। मार्केट जनरली इस तरीके से काम नहीं करता है। एज ए 90% जो ट्रेडर होते हैं रिटेल, वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। 90% जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो आपके छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं, जो नई प्रॉफिट बना पाते हैं, वही रिटेल कहलाते हैं, ओके। तो ये 90% ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं और ओनली आपके 10% जो है वो मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन आज मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोगों ने तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। देखिए, तो मैं अभी यहाँ पे निफ्टी का एक आपको बताया था, ये 20 रुपीज प्रीमियम था, 50 का लॉट था, 500 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, यानी कि मार्केट में लगाया एज ए इंडेक्स निफ्टी में, और मेरा जो एम था वो 1,500 रुपीज का था। रेशियो मैंने
2 का रखा था, 500 का स्टॉप लॉस लगाया था और हमारा जो प्रॉफिट होने वाला था 1000। तो करीब मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो जो मेरा P&L पे मुझे 1000 रुपये दिखाता है तो मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। मार्केट में ऐसा है, या फिर आप 1500 भी रख सकते हो। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लोगों का ये मानना है कि 500 रुपये लगा के अगर उनको 1500 चाहिए, अगर 1:3 के रेशियो में काम करते हैं या 1:2 के रेशियो में काम करते हैं, ओके, तो 1:2 के रेशियो में तो जनरली 1000 रुपीज ही होता है। मार्केट का कोई मूडी मार्केट है, आपका कभी भी कुछ भी दे सकता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता है। 500 से जो आपके नए ट्रेडर हैं उनका मानना है कि डायरेक्ट 800 मुझे दिखे, 900 दिखे, 1200 दिखे, 1500 दिखे, इस तरीके से। पर मार्केट पहले आपको 800 दिखेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर आपको 600 दिखेगा, फिर 600 से मार्केट आपको यहाँ पे 750 दिखेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा और फिर समथिंग आपको फिर से 600 अराउंड या फिर 700 दिखेगा, फिर करीब ये 900 तक जाएगा। 900 तक जाने के बाद फिर से ये 850 पे आएगा, फिर ये आपका 1000 रुपए तक जाएगा। यानी मार्केट जो है काम जनरली जिगजैग वे में काम करता है। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से मार्केट आपका काम करता है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट का यही काम होता है। पहले आपकी प्राइस जो आपने लगाया था वो यहाँ पे 100 से स्टार्ट होगी, पहला हाई आपको 200 का लगता हुआ दिखेगा, फिर प्राइस 150 आता हुआ दिखेगा, पर इस बार प्राइस आपको 300 तक पहुंचा देगा। इस बार प्राइस फिर से जाके 250 पे अटकेगी और इस बार आप सीधा यहाँ पे 500 के आसपास में पहुंचते हुए दिख रहे होंगे। फिर यहाँ मार्केट 400 पे आएगा, यहाँ पे 800 जाएगा, फिर नीचे आके यहाँ पे आपका मार्केट 600 के आसपास में, फिर आपका 1000-1200 जो उसको देना होगा आपका टारगेट देता हुआ दिखेगा। तो लोग का ये मानना है कि मार्केट अभी रिटेल ट्रेडर जो है, जितने भी बिगनर हैं, उनका ये कहना है कि अभी मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अभी तो भैया 500 रुपये मिल रहे थे, पर अभी जस्ट देख रहा हूँ तो 250 हो गए, अभी जस्ट देख रहा हूँ तो 300 हो गए, चलो एग्जिट कर लो, ये ट्रेड जो मिल रहा है वही ले लो। तो जो मिल रहा है वही ले लो अगर आपकी मेंटेलिटी है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब एसएल देने की टाइम आएगी, जब मार्केट एसएल लेने का टाइम आएगा मार्केट का, तो मार्केट जो आपने एसएल लगाया है और जो आपने सीखा है, आप एसएल पे मेंटेन रहोगे तो आपकी भाई 20 पॉइंट और 25 पॉइंट की एसएल जाने वाली है। अगर आप एसएल को और नीचे की तरफ बढ़ाते जाते हो 30 पॉइंट 35 पॉइंट, तो एक बड़ी एसएल जो कि एक बेवकूफ़ी होगी, आपको मार्केट में नहीं करना है। पर जब आप एसएल दोगे तो एसएल आपकी पूरी 1250 की लगेगी, 500 का लगाया तो 500 की लगेगी, 1000 का लगाया तो 1000 की लगेगी। इसमें मार्केट आपको 1 रुपया भी छोड़ने वाला नहीं है। तो आप भी अपने टारगेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और इस तरीके से आप मार्केट में बने रहें, अपने ट्रेड में बने रहें तब तक जब तक वो ट्रेड आपका ग्रीन में चल रहा हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला हो। जैसा कि मैंने कैपिटल भी बताया है इस वीडियो में कि क्या कैपिटल होनी चाहिए, तो कैपिटल 20 से 25,000 नेसेसरी है। ये एक आपकी पॉजिटिविटी थिंकिंग क्रिएट करेगी जब आप एक ग्रीन अमाउंट को अपने बैलेंस में एक फंड में देखोगे और आप इस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में ट्रेड कर सकते हैं, अपने फंड को मेंटेन कर सकते हैं। आपको कैपिटल अगर आपका अच्छा होता है 20 to 25,000 की आपके पास कैपिटल होती है तो एक मेंटेलिटी क्रिएट होती है आपके माइंड में, आप कभी भी आउट ऑफ द मनी का ट्रेड नहीं करोगे। आप कभी भी आउट ऑफ द मनी का ट्रेड यहाँ पे नहीं करोगे, इसको आप हमेशा अवॉइड करोगे अगर आपके पास सफिशिएंट फंड यहाँ पे अवेलेबल होती है तो। पर आपके पास जैसे ही फंड का प्रॉब्लम होता है, आपने 15,000 रुपये ही लगाया था, अभी अकाउंट में 10,000 रुपये ही बच रहे हैं, फ्राइडे का प्रीमियम हाई है काफ़ी, ओके, और यहाँ पे आप मे भी बैंक निफ्टी का कोई कॉल नहीं ले पा रहे हो तो ओके, तो यहाँ पे आप क्या करने लग जाओगे, आप आउट द मनी में ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, आप आउट द मनी लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी प्रीमियम जो है इंक्रीज काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू इन द मनी। आईटीएम वाली की जो प्रीमियम होती है और आउट द मनी वाली की प्रीमियम काफ़ी कम इंक्रीज होती है। इस वजह से आपको मैंने यहाँ पे 20 to 25,000 कैपिटल यूज करने के लिए कहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी पहली वीडियो जो स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी पे है, कैपिटल आपकी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करता है और बिगाड़ता है, वो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आप कैसे मार्केट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बने रह सकते हैं, या तो अपने टारगेट के लिए या फिर एसएल के लिए।
तो अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला और थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और एक लंबी सीरीज आने वाली है जो कि साइकोलॉजी के ऊपर ही होगी, और मैं वो पूरा सीरीज यहाँ पे ही यूट्यूब पे आप लोगों को दे दूंगा और आप लोग उसको देख के अपनी साइकोलॉजी को बिल्टअप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।